75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए। स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 75वीं। अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिली थी, क्या ये देश के नागरिक जो है वो आज़ाद हुए कि नहीं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानने की कोशिश करूंगा, देश तो आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, पर वासी जो हैं वो आज़ाद हुए क्या? और राजतंत्र चूँकि ख़त्म हुआ था तो इस देश को आज़ादी मिली, लेकिन इस देश में लोकतंत्र अभी नहीं आया। इसलिए देश में लगभग 60 से 70 करोड़ लोग अभी आर्थिक रूप से गुलाम हैं। सुनील जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरा सवाल वही है कि अंग्रेज़ों से तो देश आज़ाद हो गया था, क्या देश के लोग जो हैं वो आज़ाद हुए? और जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि देश तो आज़ाद हुआ है, देश को आज़ाद हुए 75 साल आज हो गए, क्या देशवासी आज़ाद हुए? देश आज़ाद हुआ, देशवासी आज़ाद नहीं हुए। आर्थिक समानता बहुत बड़ी फैली हुई है, भेदभाव काफ़ी फैला हुआ है, ये जो पाखंडवाद जो फैला हुआ है वो फैला हुआ है। जो आज SC ST OBC जिसको बोला जाता है वो आज भी गुलाम है। जैसे बोला जाता था, बाबा साहब ने भी एक कोटेशन डाली है कि हम गुलामों के गुलाम हैं। तो गुलाम भारत था और गुलामों के जो वो थे वो हम गुलाम थे। तो देश आज़ाद हुआ, एक गुलाम वाले तो आज़ाद हो गए, लेकिन हम गुलामी हमारे ऊपर अभी भी रखी हुई है। किसकी रखी हुई है? पाखंडवाद की, अंधविश्वासवाद की, असमानतावाद की और ये असमान अवसरवाद की, जो नहीं मिल पा रही है हमारे को, असमान शिक्षा की। जी जी। तो क्या ये आज़ादी जो है ये अगर हटेगी तो कैसे हटेगी, और हम लोग जो देश के लोग हैं वो कैसे आज़ाद होंगे? सर व्यवस्था, खासकर SC ST और OBC। सर आपने तमाम देखा होगा, इतिहास जो रचा है वो तमाम आंदोलन हुए हैं। उन तमाम आंदोलनों में जैसे पानी पीने का आंदोलन करा, मंदिर में प्रवेश करने का आंदोलन करा, देश को आज़ाद कराने का आंदोलन किया, ये तो हुए। लेकिन अपने समाज ने जो हमारे को जातियों में खंड खंड बांटा गया है, तो बाबा साहब के समय में जब कोटे हुई थी तो उस समय 1243 जातियाँ बनी गई थी। आज उसकी उपजातियाँ बना दी गई है जो 5000 से भी ऊपर चली गई है। तो ऐसे तो ये बढ़ते चले जाएगा, जब तक जाति को ख़त्म नहीं करेगा तब तक हम आज़ाद नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ कास्ट को खत्म करना पड़ेगा, भारत का जाति मुक्त भारत बनाना पड़ेगा, जाति विहीन भारत का निर्माण करना पड़ेगा। बिल्कुल, जाति विहीन भारत का निर्माण करना पड़ेगा। जाति विहीन भारत का निर्माण के लिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान बनाया था और संविधान लागू भी हुआ। तो क्या वो पूर्ण तरीके से लागू है? देखिए, भारत का जो संविधान है मैं ये मानता हूँ कि वो लागू है, लेकिन हम उसका बेनिफिट कितना उठा पा रहे हैं? आज देश के जो नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, बहुत सारे अशिक्षित हैं, और जो अशिक्षित व्यक्ति है चाहे किसी भी समाज का हो वो लाभ नहीं उठा सकता। क्यों? सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे दयनीय है। इस देश के जो नागरिक हैं उनको सबसे पहले अगर इस संविधान का बेनिफिट लेना है, किसी भी नागरिक को, या किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, तो उसे सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने परिवार को एजुकेट करना पड़ेगा, उसके बाद अपने जिस वर्ग में रह रहा है उसको एजुकेट करना पड़ेगा। तभी भारत के नागरिकों को सही मायने में सबको न्याय मिल पाएगा। जी, आज़ादी मिल पाएगी, मेरा कहने का ये वो है। हाँ, आज़ादी की जो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के जो देश के द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं उन अधिकारों को प्राप्त करना ही सबसे बड़ी आज़ादी है। क्योंकि हम जब हमारे अधिकार छीनने लगते हैं तो हम कहने लगते हैं हमारी गुलामी आ गई। अधिकार मिलने का जो रास्ता है वो एजुकेशन है, और हम जब तक एजुकेशन नहीं लेंगे, हम ये बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि हमें देश की अधिकार नहीं मिल पा रहे। इसलिए नहीं मिल पा रहे क्योंकि हमें जो हमारा अधिकार है वो हम पढ़ ही नहीं पा रहे। संविधान को हमारे देश के लोग कितने लोग पढ़ते हैं? जब तक हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो वास्तव में हम ये महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा अधिकार क्या है। तो अधिकारों को समझना ज़्यादा जरूरी है, और समझने के बाद ही हमें अधिकार मिलेंगे। बिल्कुल, अधिकारों को समझना ज़्यादा जरूरी है, जब ही अधिकार मिलेंगे। विनय जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, युवा हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जॉब भी करते हैं, क्या लगता है कि आज का जो SC ST वर्ग जो है वो आज़ाद है इस देश में, भारत देश में? जैसा कि आपने कहा, क्या आज़ाद हैं SC ST वर्ग के लोग? अभी आप देख लीजिए, हमारे सबसे ज़्यादा जो युवा हैं, युवाओं को जगाने की ज़रूरत है, चाहे वो SC ST OBC या किसी भी धर्म से हो। और जब तक वो नहीं जागेंगे हम, और आगे की चेतनाओं को उनको नहीं जगाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले मैं युवाओं से यही अपील करूंगा, वो सबसे पहले अपने आप को जागे, अपने घर में, अपने घर से शुरुआत करें उस चीज़ के लिए। जो अंधविश्वास हो उसे दूर करें, बुद्ध जी को पढ़ें, बाबा साहब को पढ़ें, ताकि लोगों में, युवाओं में और जोश भरे और अच्छी तरीके से काम कर सकें। वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर सकें। पूरे देश में आपके आंदोलन चलते हैं, पूरे देश में आप लोगों को जगाने का काम करते हैं। क्या आज़ादी पाने के लिए भी आप लोगों को जागरूक करते हैं कि
देश आज़ाद देश में हम लोग भी आज़ाद हो जाएं? भारत में आर्थिक गुलामी की जो जंग है वो बड़े पैमाने पर अब शुरू हो गई है। विश्व आर्थिक मंच 1972 का ये एजेंडा था कि विश्व में जितने पूंजीवादी हैं एकजुट हो जाएं और जो IAS PCS हैं उनकी पत्नियों को, उन अफसरों को उनके जन्मदिन पर और उनके समारोह में गिफ्ट देकर उनको गुलाम बना लिया जाए, जिससे वहाँ की गरीब जनता का शोषण किया जाए। आज भारत में वही पूंजीवादी व्यवस्था का जो यहाँ राज कायम हो गया है और जिस वजह से इस देश में पढ़े लिखे M.Tech B.Tech हाई स्कूल इंटर लोगों को गुलामी का जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। पूर्णिमा भंते जी भी मेरे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। मेरा एक सवाल ये चल रहा है कि अंग्रेजों से तो भारत आज़ाद हो गया, क्या SC ST OBC माइनॉरिटी आज़ाद हुआ है इस आज़ाद भारत में? देखिए, स्वतंत्रता तो भारत का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लिखने से मिली है और ब्राह्मणी व्यवस्था को तो आज़ादी मिल गई है। जो कभी ब्राह्मण को सजा देने में पाप लगता था, जो अंग्रेजों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को सजा देकर सजा देने का काम किया, तो इनको लगा कि हमारी तो व्यवस्था है, हम गुलाम हैं इस देश के, पर हमारी ST और SC को पता ही नहीं था हम भी गुलाम हैं। और आज स्वतंत्र भारत में भी ये स्वतंत्र क्यों नहीं है, तो इनकी अपनी कमजोरी है। अगर ST SC और OBC, SC में तो समाज बदला हुआ है, उन्होंने जागरूकता की, चाहे महाराष्ट्र जाओ चाहे उत्तर प्रदेश में जाओ, तो ये है वहाँ IAS IPS अफसर और काफ़ी बड़े बड़े ओहदे पे गए। मुख्यमंत्री भी मायावती बैठी तो राज्यपाल भी हमारे बन गए। पर कि आज़ाद देश में जातीयवाद मेन मुद्दा है। अपर क्लास की लड़की को अपराध होता है तो उसको दामिनी नाम दिया जाता है और इस जाति की लड़की को कुत्ते बिल्ली के तरह जलाया जाता है। तो ये आज़ाद भारत में स्वतंत्रता आप माने मत, पर बाबा साहब ने जो स्वतंत्रता दी, संविधान लिखा, उस संविधान के माध्यम से आप लोग आगे आए और संघर्ष करें। बाबा साहब ने संघर्ष करने का नाम दिया। शिक्षित हो, अशिक्षा सबसे बुरी चीज़ है। शिक्षित जब तक नहीं होगे और संगठित नहीं रहोगे तो आप स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नहीं रहेंगे और संघर्ष की भावना नहीं आएगी। जब आपके अंदर बाबा साहब के विचार और बाबा साहब के सिद्धांत आएगा तभी आप आगे जा सकते हैं और स्वतंत्र भारत में आप स्वतंत्र है, पर अधिकार आपको ब्राह्मणवादी व्यवस्था ऊपर तक बैठी है। 4 स्तंभ है, सुप्रीम कोर्ट है, मीडिया है और लोकसभा है, राज्यसभा, ये सारे स्तंभों पर अपर वालों का शासन है और वो मुखिया हैं। और इसीलिए आप लोग स्वतंत्र भारत में भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर होने के कारण आपको न्यायपालिका वगैरह आपको न्याय नहीं दे रही है। बस न्याय नहीं। धन्यवाद। टॉपिक मेरा यही रहेगा कि आज़ाद भारत में कितने आज़ाद हैं हम। अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई, पर क्या मनुवाद से या इस वर्ण व्यवस्था से आज़ादी मिल पाई है कि नहीं? सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि कितने आज़ाद हम भारत के लोग हैं, और हैं तो कौन लोग आज़ाद हैं और कौन लोग नहीं हैं? आज़ादी यहाँ कुछ चंद लोगों को मिली है और जिन्होंने समाज का शोषण किया है उन्होंने समाज के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं है। वो कुछ चंद मनुवादी लोग हैं, आप उन्हें पूंजीवादी भी कह सकते हैं। उन्हीं को आज़ादी मिली है। अगर हम बात करें जो यहाँ का 85% बहुजन समाज है वो आज भी आज़ाद नहीं है, पहले भी आज़ाद नहीं था। और जिस तरह से वो चल रहा है इन मनुवादियों के पीछे, मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में वो आज़ाद नहीं होगा। तो अगर हमें उस आज़ादी से छुटकारा पाना है तो हमें जाति का समूल विनाश करना होगा, तभी हम जो है इस मनुवाद से टक्कर ले सकते हैं। और मैं अगर बात करूं तो हमारी जो लड़ाई है वो ब्राह्मण से नहीं है, जो है उस ब्राह्मणवाद का पुरजोर विरोध करते हैं। तब तक यहाँ पे वर्ण व्यवस्था रहेगी, तब तक यहाँ पे जातिवाद रहेगा, तब तक यहाँ पे हम लोग गुलाम रहेंगे। आपने कहा अभी कि जाति हटानी पड़ेगी, तो जाति कैसे हटेगी? देखिए सर, जाति हटाने के लिए जो बहुजन समाज है वो तो तैयार है, पर इसकी शुरुआत हमारे जो हम कहते हैं स्वर्ण समाज है उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। उसको जाति व्यवस्था को हटाना पड़ेगा। कैसे? अगर देखिए, सबसे पहले अभी बात चल रही थी कि इंटरकास्ट मैरिज की, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जाति विहीन की समाज की स्थापना करनी ही सबसे बड़ी जो है जाति को समाप्त करना होगा। कोई और भी
इसमें कारण हो सकता है? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जाति विहीन अगर हम समाज बनाएं तो बन सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम अदर कास्ट में अगर हम शादियां करें तो शायद जाति हट सकती है? आज हाँ, नहीं तो शायद हाँ, 10 साल बाद, 20 साल बाद। बिल्कुल बिल्कुल अब ये हट सकती है, 100% हट सकती है जब तक हम ये सोच नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर जो हमारे साथ में स्वर्ण जातियाँ अगर वो हमसे शादियाँ और रोटी बेटी का संबंध नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो परंतु हमारा जो 85% बहुजन समाज है उसको तो रोटी बेटी का संबंध आपस में रखना पड़ेगा। जब तक हम रोटी बेटी का संबंध नहीं रखेंगे, जातियाँ गैर जातियों में अपनी शादियाँ नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। कई बार आक्रमणकारी जो रहे हैं लोग, हम हर बार कहते हैं कि भाई हमारा देश गुलाम हो गया, तो ये जो देश गुलाम हो रहा है हमारा केवल और केवल जाति व्यवस्था की वजह से ही हो रहा है। ये जो यहाँ पर छुआछूत की बीमारी है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते और ऐसे ही गुलाम रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही गुलाम रहेंगे जब तक हम समानता का व्यवहार ना करें, यानी कि इक्वालिटी की बात ना करें। क्या इक्वालिटी भारत में है, यानी समानता भारत में है? हर जाति हर धर्म में क्या समानता का रूप है जो भारत में होना चाहिए? कहूँ कि 75 साल देश को हो गया आज़ाद हुए, लेकिन जितने भी छोटे तबके के लोग हैं वो आज भी गुलाम हैं। हम भले ही कितनी आज़ादी कहें कि हम आज़ाद हैं आज़ाद हैं आज़ाद हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। हमने ये बहुत देखा है, जितने भी स्वर्ण जाति के लोग हैं वे आज भी हमारी खोपड़ी पे बैठे हैं, राज कर रहे हैं। चंद लोग राज कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग वहीं के वहीं हैं। छोटे लोगों का शोषण हो रहा है। ये बड़ी विडम्बना की बातें हैं। समाज में बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं, मतलब पूरी इज्जत उतार दी जाती है। ये बहुत बड़ा बुरा बर्ताव हो रहा है। तो फिर समाज में हम इक्वालिटी कैसे लाएंगे? हमें बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। हमें ये जातिवादी का ख़त्म ही करना पड़ेगा। हमारी 500 जातियाँ बना रखी, चूड़े चमार ये वो दुनिया भर की जातियाँ बन रही हैं। इससे हमें मुक्ति लानी पड़ेगी और हमें रोटी बेटी का रिश्ता अपनाना पड़ेगा आपस में। हम आज पीछे नीचे सबसे नीचे पायदान पर आज जो खड़े हैं, सबसे नीचे पायदान पर खड़े हैं हम लोग। हमारा कोई MP नहीं है, MLA नहीं है, लेकिन है भी तो उनके नीचे है। हमें हमेशा चोट जो देनी है, वोट की चोट देनी है, हमें इसी का अधिकार अपनाना पड़ेगा। और ये हमें आगे आने वाले टाइम में हम अपना दिखा देंगे। हमारा कोई राजा होएगा तो हम तभी हम अपने को काबिलियत समझेंगे। यानी बहुजन समाज का कोई राजा बनेगा तभी बात बनेगी? नहीं, अन्य किसी का भी बनो, लेकिन बने छोटी जाति का, बने तभी हमारी, क्योंकि हम यहाँ पे जो है हम मूल निवासी हैं यहाँ के, ये आर्य लोग हैं। 85% तो बहुजन समाज में ही आते हैं ना भाई साहब। आर्य लोग हैं हमारे, वे आर्य लोग हैं। आर्य लोग हमारा शोषण कर रहे हैं भाई। जो जितना भी शोषण हो रहा है, जैसे कि आपका मिर्चपुर गांव में 500 घर समाज के फूंक दिए वहाँ पे, छोटी जाति के। आपका हाथरस है, 9 साल की बेटी के साथ बलात्कार करा। ये कहना चाह रहे हैं कि छोटी जाति का, यानी कि छोटे वर्ग का आदमी जो है वो अगर प्रधानमंत्री या उच्च पद पे बैठेगा तो समानता की बात आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है सर, बिल्कुल आ सकती है। देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जितने भी छोटे कैटेगरी के लोग हैं उन्हीं के साथ शोषण हो रहा है जी। अभी